हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुनम गाइडिंग कैरियर सिंस 2007। 17 साल से हम स्टूडेंट्स को गाइड करते आ रहे हैं स्टडी अपग्रेड एडमिशंस को लेकर। हम लंबोदर कैरियर एडवाइस एंड स्टडी अपग्रेड एक्सपर्ट। आज मैं एक स्टेटमेंट देने वाला हूं। एनएमसी प्रेसिडेंट मैम ने एक स्टेटमेंट दिया, डॉक्टर अरुणा भानीकर मैम ने। डोंट गो टू फॉरेन कंट्री। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं मैम को, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैम, आज फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स का डाटा अगर देखेंगे, मोर देन 3 करोड़ इंडियन फॉरेन कंट्री में रहते हैं। लास्ट ईयर 6 लाख से ज्यादा बच्चे फॉरेन गए। रसिया, लाइक नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑल यूरोपियन कंट्रीज में एवरी ईयर 5 to 6 लाख स्टूडेंट्स फॉरेन जाते हैं। अगर आप मेडिकल की बात करेंगे, मेडिकल में भी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, स्टूडेंट्स फॉरेन क्यों जाते हैं। इंडिया में इतना एजुकेशन बेस्ट नहीं है, या नंबर ऑफ सीट्स नहीं है, क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि आपको बताऊं, नीट का डाटा अगर हम बात करेंगे, 21 लाख स्टूडेंट्स नीट एग्जाम दिए थे इस बार। ओनली 1,08,000 एमबीबीएस सीट्स हैं। तो आप इनडायरेक्टली मैम बोल रहे हैं जो 21 लाख स्टूडेंट्स है, क्योंकि 1 लाख एमबीबीएस सीट्स इंडिया में ऑब्जर्व होंगे, जो 20 लाख स्टूडेंट है वो कुछ ना करे, सुसाइड कर ले। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल विद ड्यू रिस्पेक्ट मैम। आप एक प्रेसिडेंट ऑफ एनएमसी है मैम। आप जो भी स्टेटमेंट बोल रहे हैं, आपको एक चीज मैं बताऊंगा, शायद आपको पता नहीं होगा मैम, सरप्राइज होंगे। इंडिया में जो एमबीबीएस एडमिशन हो रहा है, सो कॉल्ड डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज का जो ट्यूशन फी है, चाहे आप नीट का टॉपर क्यों ना हो जाए, अगर डीवाई पाटिल में एडमिशन लेना चाहते हो, 1 करोड़ 35 लाख। यस, एमबीबीएस एक सीट के लिए। इवन if आप ये नीट का टॉपर भी हो, फिर भी अगर आप डीवाई पाटिल में एडमिशन लेना चाहते हो, मेरिट कोटा में इतना का फीस है। मैं कुछ डाटा और भी शेयर करना चाहता हूँ। डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज पुणे कैंपस 30 लाख ट्यूशन फी है, ऑलमोस्ट 29 लाख फीस है पुणे का। चेन्नई में श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज का ट्यूशन फी है 28 लाख पर annum। एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई, उनका भी फीस है 27 लाख 20,000। तो इमेजिन कीजिए, एक एमबीबीएस सीट्स 1 करोड़ 20 लाख से लेकर 1 करोड़ 40 लाख मेरिट कोटा है। एनआरआई कोटा का बात करेंगे, अप टू 2 करोड़ तक चलता है। कॉलेज का फीस 40 लाख से शुरुआत होता है, मैक्सिमम जो टॉप कॉलेज मेडिकल कॉलेज। आपको एक चीज में और डाटा देना चाहता हूँ, सरप्राइज होंगे। जो डीवाई पाटिल का सबसे हाईएस्ट फीस है इंडिया में, यानी कि फीस अच्छा होगा तो आज फॉर द लाइफ स्टैंडर्ड कॉलेज काफी बेस्ट होगा। उसका वर्ल्ड रैंकिंग 9,536 है। 9,000 वर्ल्ड रैंकिंग है। जिस कॉलेज का वर्ल्ड रैंकिंग 9,000, उसको 1.5 करोड़ देकर मैं पढ़ाई करूं? आप खुद बताइए, इंडिया का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, आई एम सॉरी टू से, कितना पैथेटिक है। हु इज रिस्पांसिबल? एनएमसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप प्लीज उसका ऊपर 2 लाइन बताइए। एक चीज और बताना चाहता हूं, आज पर तो डब्ल्यूएचओ स्टैंडर्ड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड के हिसाब से 1000 लोगों के एक डॉक्टर होना चाहिए। अगेन पैथेटिकली, पेनफुली मेरे को आज प्राउड इंडियन बोलना पड़ता है। हम मैथ्स नहीं कर रहे मैम। वर्ल्ड का टॉप 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी है। डब्ल्यूएचओ हेल्थ केयर सिस्टम इतना पैथेटिक है, 1333 लोगों में एक डॉक्टर है। डब्ल्यूएचओ स्टैंडर्ड भी हम मैथ्स नहीं कर रहे हैं, हम ड्रीम देख रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ केयर सिस्टम एक्सेलेंट है, ये है नहीं। एंड एक और चीज बताना चाहता हूँ मैम, जो स्टूडेंट्स का नीट, जैसे इस बार 2023 में 107 भी स्कोर है, 140 भी है, वो भी डीवाई पाटिल का पैसा है, वह एडमिशन ले सकता है एनआरआई कोटा में या मैनेजमेंट कोटा में ले सकता है। एंड जैसे आप फॉरेन कंट्रीज में एफएमजी एग्जाम दे के, यस, आप अगर देखोगे फॉरेन कंट्रीज में इतना स्टूडेंट्स पास आउट होके फॉरेन में एमबीबीएस किए, थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड डॉक्टर बन चुके हैं मैम। आपका बात सुनते आज तक वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर चुके होते, अभी वो लोग फॉरेन में जाके एमबीबीएस किए, एग्जाम दिए, इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल इज कंसर्न, लाइसेंस भी लिए। नॉट ओनली इंडिया, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऑल यूरोपियन कंट्री, मेजर कंट्रीज में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। उनका किस्मत ही खराब है, क्योंकि आप लोग गवर्नमेंट पोजीशन में बैठे हैं। नंबर ऑफ सीट्स कैसे बढ़ेगा, कैसे वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर एजुकेशन इंडिया में प्रोवाइड किया जाना चाहिए, वो कुछ सॉल्यूशन नहीं है। खाली स्टेटमेंट दे दीजिए स्टूडेंट्स को, बस फ्यूचर के लिए वो डॉक्टर बने या ना बने आपका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगेन यू ड्यू रिस्पेक्ट मैम, आप एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में बैठे हैं, प्रेसिडेंट है, थोड़ा सोच समझ कर बोलिए। अगर आप बोल रहे हैं फॉरेन ना जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई बच्चा नहीं जाएंगे। इंडिया में 2 लाख 3 लाख सीट कर दीजिए, आपके हाथ में पावर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट पार्टनरशिप में मिला के रूल ऐसे बना दीजिए 3 लाख एमबीबीएस सीट्स हो जाए, कोई नहीं जाएगा। हम एक चीज सरप्राइज होंगे,
आप ही सर्टिफिकेट देते हैं उनको, जो फॉरेन जाते हैं आके एग्जाम देके क्वालिफाई करते हैं। मैं तो ये बोलूंगा, मैं ये नहीं, आप भी बोलोगे, दे आर रियल जेन्युइन डॉक्टर्स। एक चीज आप सरप्राइज होंगे, इंडिया में जो पढ़ाई करते हैं 1 करोड़ 30 लाख 1 करोड़ 20 लाख देके, उनका कोई टेस्ट नहीं है। ऐसे भी डॉक्टर्स का मैं एग्जाम्पल दे दूंगा, और इंजेक्शन नहीं दे पाते ढंग से। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर तो मत बोलिए मैम, कि उनके लिए कोई रूल नहीं है। इंडिया में अगर आपने आप खुद मैम, मैं आपको ही क्वेश्चंस मैम पूछ रहा हूं, जो इंडिया में एमबीबीएस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू दे आर द एक्सेलेंट डॉक्टर्स, ठीक है। अगेन मैं पूछ रहा हूं, जो पास आउट होने के बाद वो लोग जैसे फॉरेन कंट्री के लिए रूल बनाया है एफएमजी, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम्स, इंडिया के लिए क्यों नहीं बना पहले? अभी थैंक्स टू ऑफकोर्स मोदी गवर्नमेंट, जो 2019 में अभी रूल्स आया है, नेक्स्ट एग्जाम सबको देना पड़ता है। दिस इज रियली गुड स्टेप, आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि इंडिया में जो एमबीबीएस कर रहे हैं वो जेन्युइन डॉक्टर है कि नहीं अभी पता लग जाएगा। बट जो भी चीज हम बोल रहे हैं उनका सोल्यूशन निकालना है। फॉरेन कंट्री में थाउजेंड डॉक्टर इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, फ्यूचर इज एक्सेलेंट। यूएस में और एक चीज आप सरप्राइज हो गए, आज के टाइम में यूएस में मोर देन 30% डॉक्टर इंडियन है। यूके ऑल्सो, यूके में मोर देन 30% डॉक्टर इंडियन है। अगेन पैथेटिकली मेरे को बोलना पड़ता है, जो है आज एमबीबीएस डॉक्टर इंडिया का जो सैलरी है पास आउट होने के बाद आज फ्रेशर डॉक्टर 70 to 80,000, कभी कभी 1 लाख पर मंथ मिलता है। वह सेम डॉक्टर यूएसएमडी क्लियर करने के बाद, यूके प्लाब क्लियर करने के बाद यूएस यूके में जॉब करते हैं, 12 से 15 लाख पर मंथ सैलरी। मैम आप खुद बताइए, आपका बात सुन के मैं इंडिया में रुक जाऊं ना मैं फॉरेन कंट्री में अपना कैरियर बनाऊं? आप बताइए मैम। तो डॉक्टर भानीकर मैम प्लीज, वी एज ए प्राउड इंडियंस, आप एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन में बैठे हैं, आप ही सोचिए हमारा इंडिया जो यंग इंडिया है, यंग डॉक्टर, दे द फ्यूचर इंडिया। यू शुड थिंक अबाउट उनका फ्यूचर कैसे, अगर हम इंडिया में आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, उनको एनकरेज कीजिए। फॉरेन में एमबीबीएस पढ़ के आके इंडिया में प्रैक्टिस कर, डॉक्टर शॉर्टेज आप डॉक्टर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। आज फॉर द इंडिया डब्ल्यूएचओ स्टैंडर्ड इज कंसर्न, इतना पेशेंट मर रहे, डॉक्टर ही नहीं इंडिया में, इतना शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स है। वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू डॉक्टर मैम, प्लीज डू इट फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, those are strong and high ambitious to become a doctor either in India or in foreign countries. Please encourage कीजिए, उनका स्टूडेंट्स का ड्रीम है, उनको एनकरेज करें, एग्जाम देके क्लियर करेंगे। देयर आर आज इंडियंस काफी स्टूडेंट टैलेंटेड है, उनके पास पैसा नहीं होता है, स्कोर तो है, ऑप्शंस नहीं मिल पाते, इसलिए फॉरेन जाते हैं, आके एग्जाम देते हैं। मैक्सिमम बंदे तो इंडिया में नहीं आते, यूएस में यूके में चले जाते हैं। आपको वंस अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज डू इट समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स। एंड फॉरेन स्टूडेंट अगर सीट बढ़ा नहीं पाएंगे तो फॉरेन में जो आपका टाइप से व्हाटएवर कॉलेजेस हैं और जो जाते हैं, हम लोग भेजते हैं फॉरेन कंट्री में, उनको एटलीस्ट एनकरेज कीजिए। आके आप एग्जाम पैटर्न तो सबको देना पड़ेगा अभी, अब तो अभी ऐसा सिचुएशन होने वाला है मैम। ये आपको मैं अगेन आई शुड नॉट सजेस्ट एनीथिंग, अगेन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा जरूर आपको, एक चीज, क्योंकि अभी नेक्स्ट एग्जाम सबको देना है, टाइम विल कम, 3-4 साल और 5 साल मैम रुकिए, द मोमेंट नेक्स्ट एग्जाम शुरू हो जाएगा, अभी इंडिया फॉरेन कोई नहीं देखेंगे, कौन सा कॉलेज का नेक्स्ट एग्जाम का पासिंग रेट ज्यादा है उसी कॉलेज में ही पढ़ाई करेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल दिया, डीआई पटेल का 1.5 करोड़ का फीस है, 1 करोड़ 35 लाख का फीस है, वर्ल्ड रैंकिंग कितना 9,000। आप इमेजिन कीजिए, मैं क्यों इंडिया में पढ़ूं भाई? मेरे को एफएमजी रिजल्ट, नेक्स्ट एग्जाम का रिजल्ट अच्छा आ रहा है फॉरेन कंट्री में, बाय पेइंग ओनली 12 से 15 लाख देके, सेम देयर इज नो डिफरेंस। तो मैं 1 करोड़ क्यों एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करूं इंडिया में? देयर इज नो पॉइंट। बस 3-4 साल के अंदर सब हो जाएगा। दिस इज माई सिंपल, एंड ऑल्सो मैं आज इंडियन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के आपसे पूछना चाहता हूं, प्लीज 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 आप लोग ही बताइए क्या सही है क्या गलत है। फॉरेन कंट्री में जो बच्चे, मैं आज आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर आपका कमेंट दीजिए, सजेशन दीजिए क्या होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।